हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, सब कोई मस्त होकर के पढ़ रहे होंगे। हम भी अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। पूछो क्यों? क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कर्वेचर, आज ये उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। मन में हो गई ना खुशी ये बात सुन करके? तो हाँ, आज इस चैप्टर का हम एंडिंग कर ही देंगे। हम काफ़ी दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कर्वेचर को। आई थिंक आज लेक्चर नंबर 5 है हमारा, है ना? आज है लेक्चर नंबर 5। पहले ही इस चैप्टर कर्वेचर के लेक्चर नंबर 4 तक सारे के सारे वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देख लीजिएगा। ओके, तो आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम इस चैप्टर कर्वेचर का एंड आज हम कर ही देंगे। तो इससे क्या हुआ, आज हम पूरा एक बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का खत्म कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में जितने भी चैप्टर्स थे हमने पहले ही कंप्लीट किए हुए हैं। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था कर्वेचर, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चैप्टर जो भी कंप्लीट हुआ है बहुत अच्छे से मेंशन है। ओके, और आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर हो आप वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है वो चीज तो आप उसका फायदा उठाइए। ओके, हम भी यही चाहते हैं कि आप भी हर चीज का फायदा उठाए। ठीक है, तो आज हम कर्वेचर चैप्टर का एंड करने वाले हैं। तो आज हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे उसे डिस्कस कर लेते। सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या किया है, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या क्या किया है। कर्वेचर समझ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना भी डेफिनेशन था हमने सारा कुछ समझ लिया। उसके बाद मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कई सारे फॉर्म्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़ेंगे और अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चंस रेडी करेंगे। ओके, जो हमने किया भी, कौन कौन सा फॉर्म अभी तक हमने कर रखा है? इंट्रिंसिक फॉर्म कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म कर लिया, पोलर फॉर्म कर लिया, पेडल फॉर्म कर लिया। इतना कर लिया आपने, है ना? और साथ ही एक्स्ट्रा हमने पोलर टू पेडल वो भी सीखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन सब का नाम ले रही हूँ, जैसे कि अगर मैं इंट्रिंसिक कह रही हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो एस और साई के बीच का रिलेशन है। अगर मैं कार्टेशियन कह रही हूँ तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है। अगर मैं पेडल कह रही हूँ तो वो पी और आर के बीच का रिलेशन है। और अगर मैं पोलर कह रही हूँ तो आर और थीटा के बीच में रिलेशन है। इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अगर मैं नाम ले रही हूँ कोई भी तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने काफी बार उसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम बस नाम लेंगे और आपको समझ जाना है। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्म्स हमने अभी तक कर लिए, तो हमारा बचा हुआ क्या है? हमारा बचा है अभी पैरामेट्रिक फॉर्म, जो हम आज की वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम पैरामेट्रिक फॉर्म कवर करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। लेकिन ध्यान रहे, केवल मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना नहीं, मैं यहाँ वीडियोस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकती, आपके लिए बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं बना सकती। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा सकती हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, जो आप अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बुक ले लेना और क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा नहीं कि जितना मैं बता रही हूँ वो इनफ है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना तो समझदारी है ना आप में कि ये खुद से करना पड़ेगा, तो फिर करना होगा। ओके, तो बस हमारे पे डिपेंड मत रहो, खुद से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके वो 100% तक जाएगा। ठीक है, हमारे पढ़ाने से आप भले 80% तक पहुंच जा रहे हो, आपको लग रहा है हम बहुत कुछ जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर और ऊपर तक जाना है तो अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म।
रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हम पढ़ने वाले. ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, बट आपने बताया नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है ना. चलो, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है. ओके, तो है क्या ये. सिंपल सा बात समझो, ये कुछ इस फॉर्म में होगा. समझाने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करना. ये कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में होगा, लाइक x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. इस टाइप के फॉर्म में होगा. ठीक है, दो पॉइंट्स हमें गिवन होगा, मतलब सॉरी एक ही पॉइंट गिवन होगा, x इक्वल्स टू दिस और y इक्वल्स टू दिस. x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. इस टाइप का हमें गिवन होगा, तब हम कहेंगे इसे पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को. x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, मतलब ये जो है हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा और उस पॉइंट पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा. समझो, क्वेश्चन हमें कैसा रहेगा. ऐसा हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. उस पॉइंट पर कर्व का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को कहेगा. उसी को हम ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालेंगे. ठीक है, वही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जितना मैं समझा रही हूँ उतना समझो, वो इनफ है. ओके, ठीक है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या इस फॉर्म में, तो होगा रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल पावर 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश. ओके, रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल पावर 3/2 एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश. तो यहाँ पे एक्स डैश का मतलब आप समझते हो, एक्स डैश मतलब हो जाएगा आपका dx बाय dt. ठीक है, वैसे ही वाई डैश बराबर होगा आपका dy बाई dt, और फिर x डबल डैश का मतलब होगा d2x बाय dt2, और y डबल डैश का मतलब वैसा ही होगा d2y बाय dt2. ठीक है, एक एक चीज का आपको मीनिंग समझ में आ गया. x डैश क्या है, y डैश क्या है, x डबल डैश y डबल डैश. ओके, तो सबसे पहले इसको दिमाग में रखने की कोशिश करो, जैसा मैं बता रही हूँ वैसे याद रखना है. रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल पावर 3/2. ओके, फिर डिनोमिनेटर में एक्स डैश से स्टार्ट होगा, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश. ओके, सिंपल ऐसे ही याद रखना, कुछ ज़्यादा टेंशन है नहीं. इसे दिमाग में रख करके क्वेश्चन में जाना, ये नहीं कि हम फिर से कॉपी में ये फॉर्म देख रहे हैं फिर क्वेश्चन बना रहे हैं. पहले देखो, एक चीज़ ना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमेशा काम आएगी. ठीक है, जब भी आपको कोई फॉर्मूला याद करके या कोई चीज़ अगर दिमाग में याद रख के क्वेश्चंस बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उस चीज़ को आप दिमाग में फिट करो. ऐसा नहीं करना है कि आप जब क्वेश्चन बनाने जा रहे हो देन उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप पलट के देख रहे हो क्या है देन फिर लिख रहे हो. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, आप पहले उस चीज़ को दिमाग में रखो, उसी के बाद काम करो क्वेश्चंस पे. तो सबसे पहले मैं क्या करवा रही हूँ, इसे दिमाग में डाल रही हूँ. तो कोई काम हम बेवजह नहीं करते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, इसीलिए हम करते हैं. इस बात को समझो. ठीक है, और ये बात मैं बार बार कहती हूँ, तो सीखना है हर बात से. तो रो इज इक्वल टू दिस. एक बार आंख बंद करके चुपचाप से वीडियो पॉज करो, आंख बंद करके माइंड में रिकॉल कर लो. ठीक है, और अगर आता है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं सीखना था. पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इतना ही होता है. अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे. ठीक है,
ये बात तो आप समझ पा ही रहे होंगे कि उतना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे हम हर फॉर्म में काम कर रहे थे कि हम पहले फॉर्मूला जान रहे थे, देन फिर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला फिट कर रहे थे, वही सेम काम करना है हमें। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है। अगर आपने उतने सारे फॉर्म्स कर लिए हैं तो ये तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलिप्स, x बराबर इतना एंड y बराबर ये हमें पॉइंट गिवन है। ओके, ध्यान से पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन को। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें रो फाइंड करना है एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। x बराबर a cos t और y बराबर b sin t। यहाँ क्या है, x बराबर फंक्शन ऑफ t, ठीक है, और y बराबर फंक्शन ऑफ t दिख रहा है, मतलब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो x हमें क्या गिवन है, x इक्वल्स टू a cos t और फिर y इज इक्वल टू b sin t। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, मतलब रो फाइंड करना है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो हमें देखना होगा ना कि हमें जरूरत किस किस चीज की है। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ओके, हमें इसी फॉर्म में वैल्यूज बैठाना है। तो सबसे पहले तो देखो कि हमें जरूरत किस किस चीज की है। सबसे पहले हमें निकालना क्या चीज है, हमें क्या निकालना है, एक्स डैश निकालना है, वाई डैश निकालना है, एक्स डबल डैश निकालना है, वाई डबल डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चारों चीज फाइंड करेंगे गिवन चीजों से, उसके बाद हम लास्ट में इस वैल्यू में पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ये आप भी समझ रहे हो, तो बनाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स डैश। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि एक्स डैश इज इक्वल टू होता है dx बाय dt, मतलब आपको x को डेरिवेटिव करना है t के रेस्पेक्ट में। ओके, x है हमारा, सॉरी t के रेस्पेक्ट में करना है, बाय dt। तो a माइनस साइन t हो जाएगा। ओके, अब यहीं पे हम x डबल डैश भी निकाल लेते हैं, और x डबल डैश करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो माइनस a कोस t। यहीं पे हम y डैश भी निकाल लेते हैं, तो y डैश बराबर dy बाय dt, देन d b sin t बाय dt इज इक्वल टू b cos t। और सिमिलरली y डबल डैश हमारा आ जाएगा माइनस b sin t। ठीक है, इतना ही है इसमें। x डैश भी निकाल लिया, y डबल डैश भी निकाल लिया, y डैश निकाल लिया, y डबल डैश भी निकाल लिया। अब बस हमें इसमें पुट करना। ठीक है, तो हम इधर ही जगह बना के इधर ही करते हैं, हमें नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। तो इधर आप पुट करो, तो आएगा हमारा रो बराबर एक्स डैश हमारा कहाँ है, एक्स डैश का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस वाई डैश स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 बाय एक्स डैश मतलब माइनस ए साइन टी, वाई डबल डैश हमारा क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस बी साइन टी। उसके बाद है माइनस वाई डैश हमारा है बी कॉस टी और एक्स डैश हमारा है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ए साइन टी, सॉरी बी कॉस टी। अब हमें ए डबल डैश डालना था, मतलब कॉस टी होगा यहाँ पे।
ये हो गया cos t। अब देखो हमने सारे वैल्यूज भी निकाल लिए, फॉर्मूला में हमने डाल भी दिया, अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारे हाथों में होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर, ऊपर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2। बट अगर आप नीचे में देखो तो ए भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए भी है दोनों टर्म में, और क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो इसका वैल्यू 1 आ गया। मतलब हमारा रो जो आ रहा है वो सिंपली आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का होल पावर 3/2 बाय ए बी। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मतलब यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये चीज आप भी समझ पा रहे होगे कि ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इस चैप्टर में। हमें टर्म्स को समझना है, फॉर्म्स को समझना है, कर्व के बारे थोड़ा जानना है, और कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, हमें बस मेन काम था इस चीज को याद रखना। देन एक्स डैश क्या है, वाई डैश क्या है, सारे टर्म्स को जानना जो हम क्वेश्चन से आसानी से निकाल सकते हैं, जो आप निकाल भी लोगे। और लास्ट में वैल्यूज पुट करना तो सबका फेवरेट है, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में माहिर हो जाओ तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, गिवन था ये, हमने देखा ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। देन सबसे पहले आप याद करोगे कि हमें जरूरत किस चीज की है, तो जरूरत हमें इस चीज की है। जो जो चाहिए था हमने निकाल लिया, और लास्ट में बस वैल्यू पुट किया है। कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं, कोई दम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब हम सेम अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो पॉइंट हमें क्या क्या गिवन है कि x इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, हमें रो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम डिडक्ट करते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है। अब आप यहाँ देखोगे कि x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा है, y बराबर फंक्शन ऑफ थीटा है। ऐसा तो हमने नहीं देखा अभी तक। मैंने क्या बताया था कि x बराबर फंक्शन ऑफ t रहेगा, y बराबर फंक्शन ऑफ t रहेगा, तो हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म समझ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, y बराबर फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है। देन हम इसे क्या माने, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो यहाँ t है क्या, मुझे बस इतना बता दो t है क्या। t है एक छोटा सा वेरिएबल ही। t क्या है, एक वेरिएबल ही है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो आप अच्छे से समझते हो। तो वेरिएबल कुछ भी हो, यहाँ मैंने t ले लिया था, वेरिएबल कुछ भी हो, u रहे, v रहे, x y z कुछ भी रहे, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है। तो यहाँ t की जगह अगर थीटा आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ है x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा और y बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल था, हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म मान करके ही चलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। ओके, चलो ठीक है, तो इतना आ गया। तो सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ गिवन है कि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और फिर y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मान लिया ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, मानना क्या है ही। तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, रो बराबर x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाय x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ओके, ये लगने वाला है। तो आप बस x डैश निकाल लो, यहाँ पे जो भी जरूरत है वो चीज निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे x डैश होगा क्या, वो देखो, यहाँ पे x डैश होगा dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो अब x को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। यहाँ देखो a है कांस्टेंट, थीटा को करेंगे देन वो 1 आ जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया x डैश। यहाँ पे हम d डबल डैश में निकाल लेते हैं, जिसका मतलब होगा d2x बाय डी थीटा 2। मतलब इसी को हमें और एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। ये हमारा रहा कांस्टेंट, 1 का 0,
और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। निकल गया इतना। ऐसे ही y डैश में फटाफट निकाल लोगे, y डैश का मतलब होगा dy बाय डी थीटा। ठीक है, y को थीटा के रेस्पेक्ट में करो तो a 1 का हो गया 0 और माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ये आ गया साइन थीटा। वैसे ही अगर y डबल डैश निकाल ले मतलब d2y बाय डी थीटा टू निकाल ले तो a कॉस थीटा, यही आया हमारा, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने जरूरत थी हमने निकाल ली है। तो अब आपका लास्ट काम क्या है वो आप भी समझ रहे हो बहुत अच्छे से, आप तो एक्सपर्ट हो ही। तो रो बराबर क्या आ रहा वो देखो, एक्स डैश स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश मतलब इधर रहा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 बाय एक्स डैश ए 1 प्लस कॉस थीटा वाई डबल डैश जो कि यहाँ है ए कॉस थीटा माइनस वाई डैश ए साइन थीटा और एक्स डबल डैश हमारा है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब आप भी समझ रहे हो कि बस इधर सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बस कर लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो रो बराबर हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, हम डायरेक्टली कॉमन ही निकाल लेते हैं तो हमारा ए क्यूब बाहर आएगा क्योंकि ऊपर में पावर 3/2 है। और इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 बाय नीचे से भी ए स्क्वायर बाहर आ रहा है तो ए स्क्वायर बच रहा क्या यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो रो बराबर बच रहा है ए। देखो ये 1 पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक 1 आ गया मतलब 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बाय इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, फिर इसके बाद ए 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है तो 2 का पावर 3/2 आएगा बाहर, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 3/2 बाय 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है तो इसका आंसर आ जाएगा ए 2 टू द पावर 3/2, एक कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 1/2। मैं यहीं पे आंसर छोड़ रही हूँ, आप चाहो अगर आप नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे तो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन ये था। ठीक है, फंक्शन ऑफ थीटा दिया था यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म ही मानेंगे है भी। तो रो बराबर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। तो जो जरूरत है सबसे पहले निकालो और वैल्यू पुट करो और जितना तक सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, हम सेम ही काम कर रहे हैं, बस हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये फॉर्म भी आपको सभी फॉर्म की तरह आसानी से समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रहे, आपने इस चैप्टर में बहुत सारे नए नए टर्म्स सीखे हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में, कर्व्स के बारे में आपने जाना है जो आप पहली बार ही पढ़ रहे थे, जो पढ़ना आपके लिए आसान नहीं था। ठीक है, और तो अगर आपने सीखा है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा कि आज की क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे जो हमने किया भी। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए जिससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उतना भी ठीक है।
तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है? कर्वेचर पढ़ लिया हमने, इंट्रिंसिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, पेडल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, हमने सारे फॉर्म्स पढ़ लिए। पढ़ते पढ़ते पता चला कि पूरे चैप्टर ही खत्म हो गया? नहीं ना, लेकिन बात सही यही है कि पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, आपने एक एक करके सारे फॉर्म्स पढ़ लिए। अब जब आप कॉपी पलट के देखोगे, आप देखोगे कि हाँ, हर एक फॉर्म मेरे कॉपी में है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था इसमें सीखना, लेकिन ध्यान रहे ये चैप्टर बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसे इजी तो बिल्कुल मत समझना। जहाँ चीज़ों को जहाँ याद करने की बात आती है ना, वो चीज़ें वहीं हार्ड हो जाती है। जहाँ चीज़ों को याद करने की बात आएगी वो चीज़ें वहीं हार्ड हो जाएंगी, चाहे इधर का काम कितना भी हो, सिंप्लीफिकेशन का काम कितना भी हो, बट जहाँ चीज़ें याद करनी होती हैं वहीं वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अक्सर सभी लोग धोखे में यही रहते हैं कि कुछ नहीं, बस याद ही तो करना है, बट नहीं, जो चीज़ें हम याद रखते हैं उन्हीं चीज़ों में हमें कन्फ्यूज़न भी होता है ना? ठीक है, तो लेकिन अगर आप कोई चीज़ों को बार बार पढ़ते हो, बार बार देखते हो, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है उन चीज़ों को हम कई बार पढ़ते हैं, तभी जा कर के तो वो एक लेवल तक ईजी बन पाता है हमारे लिए, है ना? तो वही काम आपको करना है। कोई भी चीज़ आपको हार्ड लगती है या फिर याद करने में दिक्कत आती है, आप देखो उसे, परमानेंटली तो वो दिमाग में रहेंगी पर आप भूल जाओगे। भूल जाने के बाद आप और थोड़ा देख लो, फिर वो फिर से आ जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो चलो आप सब खुश हो जाओ क्योंकि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो वो चैप्टर जब फिनिश हो गया है तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार जरूर से देखना पूरा चैप्टर। अब आपको अच्छा लगेगा। जो स्टार्टिंग में जो डिफ़िकल्टी लेवल लग रहा था इस चैप्टर का, वो अभी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहे हैं, हम अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं और उस पर डिपेंड हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब फॉर्मूला हमें याद रखना है, एक एक्स्ट्रा काम तो वो है ही, और एक्स्ट्रा काम हमारा है कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक जनरल स्टेप है, ठीक है, उसमें डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसमें सुधार कैसे आएगा? जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, 2-4 क्वेश्चंस खुद से बनाओगे तो सिंप्लीफिकेशन होने लगेगा, तब आप देखोगे कि हाँ, हम भी कर पा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज जो हमने कहा कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कर्वेचर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट में अगर डिफिकल्टी आई होगी तो आप वापस से थोड़ा सा मेहनत करके देख लेना, आपको जरूर से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में कुछ अच्छा सीख करके जा रहे हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को तो लाइक को करना ही है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो शायद से न्यू बुक के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।